बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का जो वीडियो है मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि यह मोह माया ये सारा कुछ सब व्यर्थ, लेकिन फिर भी इसी में आदमी लिपटा हुआ है। आज आप एक कहानी है राजा भर्तहरि की। राजा भर्तहरि जो है बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके मन में आया कि विक्रमादित्य को राज दे करके हम जरा ऐशो आराम करेंगे। वो विभिन्न प्रकार के खान पान और ऐशो आराम करने लगे। एक पिंगला नाम की रानी थी वहाँ पे, उस पर उनका दिल आ गया, उसके साथ वो आराम से रहने लगे। एक दिन पिंगला जो है अपने खिड़की से देखती है कि अश्वपाल नाम का एक अश्वपालक बहुत ही हट्टा कट्टा और सुंदर था। पिंगला का दिल आ गया, उसने उसको बुलाया और उसके साथ काम वासना की पूर्ति की। धीरे धीरे यह बातें राजा विक्रमादित्य के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। राजा भर्तहरि के पास पहुंचे, बोले हम कुछ कहना चाहते हैं। इधर क्या किया कि अश्वपाल ने पिंगला को बता दिया, और पिंगला जो है राजा भर्तहरि को कहती है कि विक्रमादित्य आचरण का खराब है, वो हमसे प्यार करना चाहता है और बुलाता है। अब ये बात उसने पहले बता दी। अब राजा भर्तहरि बोले कि हाँ विक्रमादित्य क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गया, यही ना कि पिंगला खराब है, इसको जल्दी से जल्दी जंगल भेज दिया जाए, निकाल दिया जाए, इस योग्य नहीं है। राजा विक्रमादित्य को देश निकाला कर दिया गया। एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण एक फल लेकर के राजा के पास पहुंचते हैं। बोलते हैं कि हे महाराज, हमने तपस्या की तो हमको अमर फल प्राप्त हुआ। आप बहुत सुंदर राजा हैं, अगर आप इसको खा लेते तो अमर हो जाते, तो आप जो है देश की सेवा खूब ज़्यादा करते। राजा भर्तहरि ने फल को लिया और रानी पिंगला को बहुत मानते थे। रानी पिंगला से बोले कि यह फल ले लो और खा लो, अमर हो जाओगे। रानी पिंगला सोची कि मैं अमर होके क्या करूंगी, अगर अश्वपाल अमर हो जाता तो मेरे साथ जिंदगी भर रहता। उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल जो है एक वेश्या से, नर्तकी से प्यार करता था। उसने कहा अगर ये खा लेती तो ये बराबर सुंदर रहती, तो इसके साथ हम रहते। वह नर्तकी जब पाई तो बोली हे भगवान, राजा मुझे इतना इनाम देते हैं, अगर मैं इस राजा को दे दूं तो राजा अमर हो जाएगा, तो बहुत दिन तक हमें इनाम देगा। वह लेकर के और राजा भर्तहरि के पास गई। राजा भर्तहरि बोले ये तो फल हमने दिया था। उन्होंने असरफी और स्वर्ण मुद्राएं दी और बोले कि ये किसने दिया, तुम बताओ। उसने कहा महाराज, ये अश्वपाल से मैं प्यार करती हूँ, अश्वपाल ने दिया। अश्वपाल को राजा के यहाँ बुलाया गया। अश्वपाल बोला कि महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये रानी ने हमको दिया, और रानी बोली कि इसे तुम खा लो, सुंदर और स्वस्थ और रहोगे हट। फिर उन्होंने उस फल को अपने पास रख लिया और सभा बुलाई और रानी पिंगला को बुलाया गया। रानी पिंगला जब आ गई तो भरे सभा में राजा ने बोला कि मैंने इसको अमर फल दिया है, हमारी रानी को मैं अभी 2 टुकड़ा कर दूंगा, फिर भी यह अमर है, मरेगी नहीं। हाथ जोड़ करके पिंगला पैर पर गिर पड़ी, बोली महाराज वो फल हम नहीं खाए, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसको दे दी। अब तो इनको ज्ञान हो गया। भर्तहरि को बहुत बड़ा चोट लगी, धक्का लगा। उसने किसी को बुला करके, मंत्री को बुला करके विक्रमादित्य को बुलाया और उसको पूरा राजपाट दे करके राजा भर्तहरि जो है वन में चले गए। उन्होंने भर्तहरि शतक लिखा
जिसमें कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। और वहीं पे उनको ज्ञान हो गया कि कहीं कुछ नहीं है, यह केवल मोह माया का खेल है। उन्होंने भर्तृहरि शतक लिखा और राजा भर्तृहरि की कहानियाँ बहुत हैं, बहुत छोटी बड़ी कहानियाँ हैं जो जोगी लोग भी कहते हैं और अन्य भी लोग भी कहते हैं। बोलिए राजा भर्तृहरि की जय।